पिछले वीडियो में हमने देखा था शाओ ज़ेंग से ये पूछने आई थी कि उसे फ्यूचर में कौन सी टॉपिक पे आगे बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि शाओ इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी थी, इसीलिए ज़ेंग उसे ट्रांसलेटर बनने की एडवाइस देता है। ज़ेंग के मुंह से निकला हुआ एडवाइस शाओ को पसंद ना आए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगली सीन में हम देखते हैं हुआन के कहने पे लिनशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आ जाती है। हुआन की मॉम लिनशी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आती है। वो जब लिनशी को कोल्ड ड्रिंक्स देने जाती है तब वो अपने ही हाथों को लेकर ऑकवर्ड फील करने लगती है, क्योंकि वो सुंदर नहीं थे ना, इसीलिए। पर लिनशी अपनी बातों से उनकी ऑकवर्डनेस दूर कर देती है। हुआन की मॉम को लिनशी की बातें बहुत अच्छी लगती है। लिनशी हुआन के लिए एक फॉर्मल शर्ट लेके आई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में हुआन का इंटरव्यू आने वाला था, जिसमें वो हुआन को वो शर्ट पहन के जाने के लिए बोलती है। हुआन के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन था, पर ये खुशी बस कुछ ही पल रहने वाली थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद टैंग आ जाती है हुआन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके। अब तुम सबको तो पता ही है कि लिनशी टैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और इस मोमेंट पे उसको यहाँ देख के लिनशी का मूड और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। वह टैंग भी लिनशी को देख के एकदम से उदास हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था ना कि इतने सारे दोस्तों में से हुआन ने बस लिनशी को बुलाया था यहाँ पर। वो तो बस ऐसे ही यहाँ चली आई थी हुआन को विश करने। बेचारा हुआन, सबसे मुश्किल तो उसके लिए था, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका दोस्ती। हुआन जानता था लिनशी टैंग को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन थी ये। टैंग तो गिफ्ट देके ही वहाँ से चली जाना चाहती थी, पर ऐसे में हुआन की मॉम आ जाती है और उसे यूँ खाना छोड़ के उठ जाने से उन्हें बुरा लगता है, तो वो टैंग को जाने नहीं देती। टैंग को इस ऑकवर्ड सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रहना था, पर फिर भी हुआन की मॉम ज़बरदस्ती उसे रोक के रखती है। टैंग हुआन को बर्थडे गिफ्ट देके ही चली जाना चाहती थी। वो भी लिनशी की तरह एक फॉर्मल शर्ट लेके आई थी, और वो भी चाहती थी कि हुआन अपने काम पे वही शर्ट पहन के जाए। टैंग के आने तक तो ठीक था, पर उसके गिफ्ट को देख के लिनशी को बहुत जलन फील होती है और वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकती। हुआन भी लिनशी के पीछे पीछे जाता है उसे रोकने, पर लिनशी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसे भी पता था कि इसमें हुआन की कोई गलती नहीं थी, उसने टैंग को नहीं बुलाया था, पर फिर भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हुआन लिनशी को टैंग के साथ दोस्ती कर लेने के लिए बोलता है, पर लिनशी कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इस बार हुआन लिनशी पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसका सारा पेशेंस खो जाता है और वो लिनशी से कहता है वो इतनी ज़िद्दी क्यों है। तब लिनशी कहती है अच्छा वो ज़िद्दी है, यहाँ पे उसको बर्थडे पे किसने बुलाया था अकेले आने के लिए, वो खुद नहीं आई थी यहाँ पर। अब तक तो हुआन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के हर वक्त लिनशी के पीछे पड़ा रहता था, पर इस बार और नहीं। वो लिनशी से कहता है अगर वो नहीं चाहेगी तो वो आगे जाके कभी उसे उसके बर्थडे पे वो नहीं बुलाएगा। हुआन की इस बात से लिनशी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ शाओ के मॉम डैड कब से खाना लेके शाओ का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो है कि आ ही नहीं रही थी। फिर अचानक से वो आती है और कहती है उनका खाना वो खुद एंजॉय करे, वो बाहर से खा के आई है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर से एक किताब लेके आती है और इंग्लिश रीडिंग पढ़ने लगती है। फिर अपने मॉम डैड से पूछती है कि कैसा लगा, वो तो अच्छे ही कहते हैं। फिर वो कंफर्म हो जाती है कि उसे ट्रांसलेटर ही बनना है। फिर वो जल्दी से ज़ेंग को कॉल करके उसे बता देती है कि उसने फैसला कर लिया है कि उसे ट्रांसलेटर ही बनना है। अगले दिन हुआन थका हुआ स्कूल आता है। शाओ उससे पूछती है वो इतना लेट क्यों है। फिर हुआन कहता है उसका इंटरव्यू था इसीलिए लेट हो गया। शाओ उससे पूछती है इंटरव्यू कैसा गया। तब हुआन कहता है ज़्यादा अच्छा नहीं। लिनशी तो हुआन की तरफ देख भी नहीं रही थी, पर जब टैंग को वो हुआन से बात करते देखती है तब उसको फिर से जलन होने लगती है। टैंग कहती है कि उसने हुआन के लिए बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं उसमें वो सर्च करके रखा है, उसके घर के आसपास ही वो कंपनीज हैं, तो वो उनमें ट्राई कर सकता है, वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकता है। तो हुआन उसके लिए थैंकफुल था और यही सब बातें लिनशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तो वो पानी भरने के बहाने शाओ को बाहर बुलाती है।
बाहर जाके लिनशी शाओ से कहती है कि वो टैंग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसने सब कुछ उससे छीन लिया, उससे चुरा लिया। शाओ उससे पूछती है क्या बात कर रही है वो, उसने उससे क्या छीना, क्या चुराया। तब लिनशी कहती है पहले तो उसने उसको छीन लिया, फिर वो हुआन के बारे में ही बताने जा रही थी पर क्या सोच के रुक गई। अगले दिन सुबह सुबह जिंग आके शाओ को पुकारता है पर शाओ तभी भी नींद से उठी नहीं थी और वो सपना देख रही थी। फिर अचानक से उसके कानों तक जिंग की आवाज़ पहुंचती है और वो जल्दी से उठ जाती है और ऐसे फुदकते हुए बाहर आती है। और फिर जिंग उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए और वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है, उसे कुछ दिखाना है। दरअसल जिंग की मॉम ने शाओ के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के गई थी जो उन्होंने जिंग को बोला था बाद में शाओ को दे देने के लिए, वही चीज़ वो शाओ को दिखाता है। बाद में शाओ जिंग की स्केच एल्बम देखना चाहती है पर जिंग कहता है वो उसके स्कूल में रह गया। वहीं पे पास में एक स्केच बुक रखी थी तो शाओ उसे जब उठाने जाती है तब जिंग उसे मना करता है, उसे देखने नहीं देना चाहता। पर शाओ ज़बरदस्ती उसको देखने जाती है और उस एल्बम में से सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। शाओ देखती है वहाँ पे जितने भी सारे पेपर्स थे उसके सभी में उसी का स्केच बना हुआ था। शाओ जिंग से पूछती है कि सारे पेपर्स में उसका स्केच क्या कर रहा है। तब जिंग कहता है वो पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा था तो सबसे पहले उसी का चेहरा उसके सामने आया था, इसीलिए सारे स्केच में वही थी। पिछली बार मैंने कहा था जिंगशी को अब्रॉड जाने का चांस मिल गया है, वो मुझे थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। वो यहीं के किसी कॉलेज में भर्ती हुआ था पर वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और इसीलिए वो सबके साथ एक रियूनियन करता है ताकि वो आखिरी बार सबके साथ एंजॉय कर सके। जब ड्रिंक्स करने की बारी आती है तब जिंगशी और शाओ बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और उन्हें संभालना मुश्किल हो पड़ता है। बाद में जिंगशी शाओ से बात करते वक्त जिस तरह से उसकी तरफ देखता है वो नज़र जिंग के दिल पे बहुत ज़्यादा खटकती है। मतलब जिंग का चेहरा देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे जिंगशी की बातें, मतलब उसकी फीलिंग्स जो शाओ की तरफ थी वो थोड़ा थोड़ा उसे समझ में आ रहा था। बाद में जिंगशी खुद घर चला जाता है और शाओ को जिंग लेके जाता है। तो सबके जाने के बाद लिनशी खुद से हुआन से बात करती है। उस दिन के बाद से दोनों ने अभी तक बात नहीं की थी। हुआन उस दिन के लिए लिनशी से माफ़ी मांगता है और लिनशी भी हुआन से माफ़ी मांगती है और वो पर्सनली उसकी मॉम से भी माफ़ी मांगना चाहती थी। हुआन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अब से उन दोनों की दुनिया अलग होती है, वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। इसके बाद हुआन जो भी बात करता है ना वो बहुत ही मैच्योर टाइप का बात था। मतलब इतने दिनों तक वो लिनशी का पीछा करता रहा, उसे फॉलो करता रहा, उसे अपनी ज़िंदगी का रोशनी मानता रहा, पर अब वो इतना मैच्योर होकर बात करता है कि लिनशी रो पड़ती है। अब जब हुआन अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, लिनशी से दूर जाने के लिए एकदम तैयार था, तब लिनशी को समझ में आता है हुआन की क्या अहमियत थी उसकी ज़िंदगी में। तब वो मानती है कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में हुआन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ ने तब अपने हाथों पे आया हुआ मौका को छोड़ दिया था जिंग की वजह से। अब जिंग तो सेटल था पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उसे एक मौका मिला था लैंग्वेज की वजह से आगे बढ़ने की, पर अब तो उसे एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ना था और वो एग्ज़ाम में उतना अच्छी नहीं थी। इसीलिए उसे डर था कि अगर वो पास नहीं कर पाई तो क्या होगा, उसका विदेश जाना तो हो गया काम से। वहाँ हुआन को एक कंपनी से हायर किया गया था। हुआन का आज पहला दिन था उस कंपनी में, तो वो जल्दी जल्दी आ गया था। फिर बातों ही बातों में वहाँ के मैनेजर से उसे पता चलता है कि उसे लिनशी ने रिकमेंड किया था और वो थे लिनशी के अंकल। तो वो पूछते हैं कि लिनशी ने उसे बताया नहीं, तो हुआन तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ था। वो कहता है कि नहीं, शायद लिनशी उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं हुआन से बात करने टैंग आई होती है। वो उससे पूछने आई थी कि उसका इंटरव्यू कैसा गया था। वो भी हुआन की तरह सेम फील्ड पे काम करना चाहती थी और ऐसे में लिनशी आ जाती है हुआन से बात करने। वो आते ही टैंग को वहाँ देख के मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से हुआन का हाथ पकड़ लेती है उसे दिखाने के लिए कि देखो, वो चाहे जितना भी हुआन से बात कर ले पर उससे ज़्यादा तो हुआन पे हक उसका है।
बेचारी टैंग समझ चुकी थी कि हुआन की ज़िंदगी में उसकी जगह बस एक दोस्ती की ही है, उससे ज़्यादा वो कभी उसके दिल में जगह नहीं बना पाएगी। जिनका कुछ नहीं होने वाला था, हमने सोचा था, आज वही दोनों एक साथ थे। लिंची पूरी तरह से हुआन को एक्सेप्ट कर ली थी और वो तो खुशी से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार थी। वो तो उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो हुआन को बार बार ये बोलने के लिए कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और हुआन भी शाय होके बार बार कहने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर तुम लिंची की खुशी देख ही सकते हो।